आज गाइस आज हम अ, कुछ अलग करेंगे। आज अपन कुछ अलग करेंगे। वो कोई गेम वगैरह नहीं खेलेंगे। आज कुछ अलग करेंगे। थोड़ा ये अपनी इमेज नीचे करता हूँ और हाँ, तो आज अपन क्या करेंगे। आज की वीडियो स्पेशल है थोड़ी, क्योंकि मैं गेम खेलता हूँ, ये सब करता हूँ और स्टोरीज भी लिखता हूँ। तो आज आप लोगों को मेरी वो एक स्टोरी पढ़ाऊंगा, उस स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, उस स्टोरी के मेन पॉइंट है तो वो बताऊंगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज अपन कुछ ही चैप्टर करेंगे एक वीडियो में। तो ऐसा नहीं कि एक वीडियो में पूरी स्टोरी कंप्लीट कर देंगे। धीरे धीरे पार्ट में स्टोरी करेंगे। और हाँ, और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी होगी। और मैं क्या बोलता हूँ, उस पर व्यूज भी आपको देना है, लाइक भी, सब्सक्राइब भी, सब कुछ करना है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये ब्लर बोलते हैं, जो ये लास्ट पेज पे समरी होती है, वो पढ़ लेते हैं पहले। तो लेट्स गो। Only has always feared the monsters lurking beneath his bed until he meets Harry, a mysterious boy who isn't fully human. When Harry reveals a secret gateway to hell, Homily is pulled into a terrifying world of night drag monsters, blood creatures, and realms that should never be explored. As the line between dreams and reality shatters, Homily must confront the truth. Monsters are real, and one of them may be his only friend or a deadliest enemy. While frightening adventure where trust is dangerous, nightmares walk on earth, and a single scream can destroy everything. तो इससे हमें पता चला है कि दो कैरेक्टर्स के बारे में पता चला है। वो एक है होमिली और एक है हैरी। और उन दोनों का ये तो नहीं ज्यादा अभी तक पता नहीं। होमिली का पता चला कि वो मॉन्स्टर्स से डरता है, कि उसके बेड के नीचे मॉन्स्टर्स होंगे। और जो हैरी है वो मतलब पूरा इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है पूरा। और वो एक हेल नर्क तक का एक गेटवे दिखाते हैं होमिली को। तो ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी। और हम सबसे पहले इस स्टोरी के चैप्टर 1 से नहीं स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। I never tell my real name. I always tell that my name is Homily. I am afraid of monsters, the bed monster. Some people say that the best bed monster are under our bed, and our bed is connected to hell, from where the monsters come from. And that's why I believed in the superstition. Whenever I went to bed, I always covered my legs so that monsters could not drag me to the hell. I was surprised that 5 bed monsters only drag us through feet. Why not hands? No one even answered me. It became a mystery for me till I was 9. तो इस पैराग्राफ में होमिली बताता है कि जब वो 5 साल का था तब वो मतलब उन मॉन्स्टर्स में बिलीव करता था, लोगों में जो लोग ऐसी क्या बोल सकते हैं, अंधविश्वास फैलाते, उनकी बातों पे भरोसा करता था कि कुछ ऐसे मॉन्स्टर होते हैं जो आपके बेड के नीचे होते हैं और वो आपको बस घसीट के ले जाते हैं। पर उसे एक था कि वो हमें बस पैर से ही क्यों खींचते हैं, हाथ से क्यों नहीं। तो अब कोई आंसर नहीं किया उसे। और ये
जब तक वो 9 साल का था तब तक उसके लिए मिस्ट्री रही. When I was 10, I started to take interest in this monstrous things. I wanted to become the first hell discovered. Problem was created when I made Harry as my friend. When I was 8, my friends not paid much attention to me. They thought I was stupid because there were no such monsters. Slowly, I became lonely. How I started Monster Apocalypse. Homily, come on. My mom is calling, but read the story. तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हैरी की असली कहानी क्या है और ये मॉन्स्टर अपोकलिप्स भी क्या है, होमली का क्या मतलब, ये सब आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा वीडियो, थोड़ी सी खींचूंगा. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1. उसका कोई नाम नहीं है चैप्टर का, पर नाम नहीं है, बस वो है चैप्टर 1 लिखा है मैंने, नाम नहीं रखा. तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं. I was going in my school bus and a boy bumped into me. He fell down and his hand started to bleed. But, are you okay? He said in a deep voice. Brrr, I told. I am fine. Your hands are bleeding. It's alright. He also went in my bus. I followed him. He sat at the back and alone. I sat with him. I asked interrogatively, why are you alone? I'm an orphan. I think I'm weird. I'm disappeared. Wait, are you a ghost? I said very suspiciously. I don't know. Some people can see me and some can't. I can fly but not very high. A ghost is horrible, and I am not. A creatures with these personalities are monsters. To change the topic, I said, you know that I am obsessed with monsters. At first, he sat and then looked at me like I have destroyed the earth. Really? He asked suspiciously. Yes, even I. Oh, but the thing he told me next was going to make me the hell discover. I'm going to tell you a secret. Don't tell anyone. He said it very quietly. Yes, sure. He started to sweat. Even my blood was running as an athlete. My nerves started to grow on my skin. It pressurized me and him. What's your name? Harry. This minute seemed like an eternity. I started to get goosebumps. He was crumbling like a bread. Alright, I am Harry Gum, and I spent my whole life as a betrayer. I lived with eternity and played with monsters. Eternity never knew it, and the monsters also never knew it. One day I left them and they were so sad. I was sad. I was so sad too. But I was not appropriate for them. I decided that I'll meet them. So I started to dig till hell. You did what? Dug up to hell. I never wanted to meet eternity again. I loved monsters. So I went in an abandoned house and started to dig. I wanted to make a machine by which I could research the monster. Give me your address and I'll come and do the research with you. I screamed softly. Okay. 2 Glory Pearl Lane behind the Forest Kill Mansion, London. He revealed his address. As he started to explain the machine, my stop came. The biggest shock was when I turned back. Harry was disappearing. He was fading in the background and waving his hand.
towards me. He was turning blue. I got my water through my neck and spit some. I don't I don't want me to go to mom with this weird face. So I waved back and got off by the bus. When I reached home, my small brother cried, "Brother is back. Now play PS5 with me." I wanted to reply but can't. My words were not coming out of my throat. So I not replied, except I went to my mom with an ugly stunt face. My mom gave me the biggest shock possible. "We are going to dinner tonight." "What?" I screamed. My brother and my mom got shocked. Their mouths fell open. Mom said in an angry voice, "How dare you? You are grounded." I was getting dizzy. I went in my room. ठीक है, ये एक पैराग्राफ बड़ा लंबा है और बिकॉज ये वन ऑफ माय फोर्थ या फिफ्थ रिटर्न स्टोरीज है, तो मेरी इंग्लिश इसमें इतनी अच्छी नहीं थी, तो आप मतलब ये ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस गो ऑन विद द फ्लो। तो हमें हैरी के बारे में पता चला कि हैरी कौन था। हैरी मतलब कुछ लोगों को दिखाई देता था, कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता था, और होमिली को दिखाई दे रहा था। वो उड़ सकता था पर ज्यादा ऊंचा नहीं। वो भूत तो नहीं बोल सकते, वो भूत तो नहीं है, किसने बोला वो भूत नहीं है। और फिर उसकी एक स्टोरी उसने बताई कि वो इटर्निटी के साथ और मॉन्स्टर के साथ रहता था, उनके साथ मतलब मॉन्स्टर के साथ खेलता था, इटर्निटी के साथ रहता था। एक मिनट, हाँ, तो वो मतलब फिर किसी को पता नहीं था, मॉन्स्टर या इटर्निटी को पता नहीं था कि एक्चुअली वो कर क्या रहा है हैरी। वो मॉन्स्टर के साथ खेल रहा है और इटर्निटी के साथ रह रहा है। तो बस वो एक दिन उन दोनों को छोड़ देता है, इटर्निटी और मॉन्स्टर्स को, पर क्योंकि मॉन्स्टर से हैरी प्यार कर रहा था, वो पूरा हेल नर्क तक एक रास्ता खोदा है एक जगह पे। और एक और चीज है, ये जो एड्रेस एड्रेस हाँ कहाँ है, हाँ, ये जो एड्रेस एड्रेस है, कौन सा एड्रेस, टू ग्लोरी पर्ल लेन बिहाइंड द फॉरेस्ट केल मैंशन लंदन। तो ये कोई रियल एड्रेस तो हो ही नहीं सकता, मतलब रियल मतलब ये ऐसा कोई एक्चुअल रियल लाइफ का तो नहीं हो सकता। ये ऐसे ही फिक्शनल एड्रेस है, तो ये एड्रेस याद रखना। तो अभी प्रेजेंट मतलब जब होमिली घर पहुंचता है, तो उसका मतलब वो शॉक में रहता है कि हैरी मतलब एक्चुअली वो गायब हो रहा था जब वो आ रहा था अपनी स्टॉप पे, बस से उतर रहा था तब। तो उसके भाई उसके मम्मी ने उसे बोला कि वो डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उसने उसकी मम्मी पे चिल्लाया। तो उसकी मम्मी ने उसे मतलब घर में ही बंद कर दिया कि तुम स्कूल के अलावा कहीं और जा नहीं सकते। और पैराग्राफ खत्म। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं ये, और चैप्टर 1 अभी खत्म ही होने वाला। It was night time. Suddenly, my phone got a call from the number +44 367 45,6 lakh. ये A month है नंबर बनाया तो don't. My mom told me one day that number which ends with a slash is a cursed number. I still pick that phone. That thing might kill me. It was Harry. A cursed number. I explained Harry everything. He told me
tomorrow you'll come to school. That time in the bus, I want your blood. Why? I asked in a painful voice. I'll find something to teleport you. I agreed and disconnected the call. When we went to our neighbor's house for dinner, I asked to go to toilet. I shut the door and took a pin from my pocket and poked it in my finger. Uh, I took a small pot in my hand and collected some blood. When I saw down, some drops of blood was boiling up, and it turned into a bed monster. It was red and black, and I opened my eyes and cleaned the blood. I went to dinner table and sat there quietly. I was thinking why Harry wants my blood, and will he really make a blood teleporter? I was frightened. Uncle Lex saw me. He took me to the bedroom and asked me, "What's wrong?" I explained him everything and said, Tomorrow he will teleport me to his mansion. Homily, tell him tomorrow that you are not grounded. Tell me the address. I'll drop you. 2 Glory Pearl Lane behind the Forest Hill Mansion, London. I got scared but kept the promise. ठीक है, ये पैराग्राफ मतलब वियर्ड पैराग्राफ है सच बोलूं तो, क्योंकि मैंने बोला मेरा जो क्या बोलते हैं, ये मेरी फोर्थ या फिफ्थ स्टोरी है, तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो अब हम मिले अपने रूम में रात को, उसे एक नंबर से कॉल रहता है जिसके एंड में एक स्लैश होता है, और वो एक कर्स नंबर है, उसकी मम्मी ने बताया। वो उस फोन को उठाता है उमिली, और वो हैरी था, तो हैरी को सब बताता है कि मैं ग्राउंडेड हूँ और ये सब। तो हैरी बोलता है जब तुम कल स्कूल आओगे तो तब मुझे तुम्हारा खून चाहिए। तो उमिली जब पूछता है क्यों, तो हैरी बोलता है कि मैं एक ब्लड टेलीपोर्टर ढूंढूंगा तुम्हें बुलाने के लिए। तो अब जब वो हुमिले अपने नेबर के घर गए पहुंचता है, तो वो वॉशरूम जाता है, टॉयलेट, और एक पिन लेता है और उंगली पे पिन डालता है, और स्मॉल पॉट लेके अपना खून उसमें कलेक्ट करता है, पर जो खून जमीन पे एक जो बूंद गिर गया था वो एक लाल और ब्लैक कलर के मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। पर वो सब एक हुमिली का वहम था, कि फिर उसने आंखें खोली और ब्लड क्लीन किया, वो मॉन्स्टर वहां पे सच में नहीं था। फिर अब उसके जो अंकल थे, अंकल लेक्स, बड़ा अजीब सा नाम है, तो उनने उसके चेहरे पे वो डर देखा, तो उसने बोला टुमारो ही विल, तो एक्चुअली मुझे थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, पर गो ऑन विद द फ्लो। तो मिलिए अंकल लेक्स को बोलते हैं कि वो हैरी मुझे उसके मैंशन में कल टेलीपोर्ट करेगा। तो अब उसने अंकल बोलते तुम एड्रेस बता, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें वहां पे, और ये भी बोलो कि तुम ग्राउंडेड नहीं हो, तुम बंद नहीं हो घर में, तुम हो। वो उमिली को बोलते हैं। तो ये उमिली का फिर उमिली ने एड्रेस बताया, फिर एक छोटा सा पैराग्राफ। आफ्टर द डिनर वी वेंट होम। आई वाज रोमिंग अराउंड माय रूम। माय ब्रदर आस्क्ड मी टू प्ले विथ हिम। I played, but not won. It was 9:30 p.m. I and my brother went to my room. He slept, but I didn't. I thought about Uncle Lex dropping me to the address, and I didn't sleep. वो गलती से मिस्टेक हो गई।
I ran to tell mom. I reached her. चैप्टर वन थोड़ा सा अजीब था, कुछ ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग चैप्टर था एक टाइप से। तो ओवरऑल आपको बता दूं तो चैप्टर वन में बताया गया है कि जो हैरी है वो एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है। उसने मतलब एक टनल बनाई है हेल्थ हेल्थ कहाँ पे, नाक तक, नाक तक एक वो बनाई है, क्या बोलते हैं, टनल। और वो सिर्फ से रिसर्च भी करता है। तो मतलब वो इंसान तो नहीं है, एक इंसान तो नहीं है, इतना तो श्योर है। ही इज नॉट अ, या अरे भाई, तो बाद बाद में उठाऊंगा गिर गया सब कुछ। हाँ, तो हर एक इंसान तो नहीं, इतना तो पक्का है। और फिर मतलब समझ रहे हो, फिर अभी इस लास्ट पैराग्राफ में रात को सब लोग सो गए थे, तो होमिली अपनी मम्मी को सब बताने जाता है और चैप्टर खत्म। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। So my mom was sleeping peacefully. I didn't want to trouble her. Her night dress was green and white. I'm noticing the details today because I'm scared. I whispered in my head, "Wake up, mom." My mom was not even moving. I thought to tell her tomorrow. So I went towards my room. As I stepped in my room, mom kept her hand on my shoulder. "What's wrong?" she groaned. "Nothing, mom. I I just went to the what? Anything else?" Mom, mom, tomorrow my friends have a football match. Please don't ground me. All right, but never shout at me again. She went to sleep. So small paragraph है पर easy है। तो मिली अपनी मतलब जो उसकी उसकी मम्मी को बताने जाता है। मम्मी उठती नहीं है पहले तो, पर जब ओमिली अपने रूम में कदम रखता है उसकी मम्मी उठती है और होमिली जैसे जैसे अपनी ग्राउंड वाली पनिशमेंट हटवा देता है। फिर I woke up next morning. I called the court number again and told him everything. At the afternoon, my uncle picked and dropped me to the mansion. He gave me a cross necklace. It was made of gold and emerald. I went inside the mansion and found Harry. "Shall we start?" he said in a soft voice. "Yeah." He showed me his machine. The machine was having passwords, codes, and more. He unlocked the machine. As he entered the code, a hinge opened the door. It shocked me. It was the way to hell. As I walked towards the way, Harry activated the key. "Why?" I replied in an angry voice. "The monsters are angry as I left them. So the shield stops them from coming out." He replied in a soft voice. I looked through the shield. It was transparent. I saw nothing but a monster came out. I felt something in my pocket, but I ignored. The monster was trying to break the shield. I turned back. Harry was having my blood. He put it in the machine and pressed the launch button. My blood pot went in the shield, and the monster started to drink. I was not able to examine the monster. Then I asked Harry, "Harry, why do bad monsters drag us from feet, but not from hands?" "Bad monsters? Oh, you mean night drag monster?"
he said happily. Nine drag monsters don't have arms or legs. They drag us from their tongue, which fits us, which fits like hand. Do you want to see it? I was hesitated, so I said no. I was tired, so I decided to go to home. I asked, I asked Harry, can I leave? Okay, see you. I went to my uncle. I looked back and saw Harry feeding. I said to my uncle, let's leave. He drove back home, driving drove. इस जो पैराग्राफ है इसमें मतलब जो मतलब बहुत विकली चीजें हुई कुछ आपके समझ में नहीं आया होगा और अगर किसी और ने ऐसा ही लिखा होता तो मुझे भी समझ नहीं आता क्योंकि दिस वेरी क्वेश्चनिंग एज आई सेड मैंने इंग्लिश वीक थी इतनी स्टोरी राइटिंग स्किल थी नहीं मेरे पास तो ये अच्छी वाली ये नहीं हुई तो कंटिन्यू रीडिंग तो जिसमें एक मिनट में पानी पी ले जरा हाँ तो ये इस पैराग्राफ में क्या हुआ कि होमिली एडी के साथ रिसर्च करने पहुंच गए मतलब उसके अंकल ने उसे एड्रेस पे ड्रॉप किया तो अब वो लोग हैरी और होमिली दोनों रिसर्च करना शुरू करती है तो हैरी एक बटन को दबाता है और एक मॉन्स्टर आता है और होमिली जिस स्पॉट में उसका खून था वो हैरी उसके पॉकेट में से निकालता है और एक जगह पे डालता है हैरी और फिर एक लॉन्च बटन दबाता है जिससे उसका वो जो पॉट है वो शील्ड के अंदर जाता है और जो मॉन्स्टर है वो उस खून को पीने लगता है फिर हैरी एक और बटन दबाता है और मॉन्स्टर वापस चला जाता है तो फिर होमिली अपना जो क्वेश्चन उससे बहुत टाइम से उसके मन में है कि आखिर जो बेड मॉन्स्टर्स हैं वो हमें हाथ से क्यों नहीं खींचते पैर से ही क्यों तो फिर हैरी बोलता है कि उनका एक्चुअल नाम नाइट ड्रैग मॉन्स्टर होता है और उनके पास कोई हाथ या पैर नहीं होते तो अपनी जुबान से हमें खींचते हैं जो ऐसा लगता है हाथ जैसा है तो फिर होमिली क्या हैरी पूछते हैं होमिली को कि तुम्हें अगर वो देखना है तो मैं दिखाता हूँ तो होमिली बोलता है कि नहीं देखना है और होमिली थक क्या था तो उसने बोला हैरी को कि मैं जा सकता हूँ तो हैरी तुरंत बोलता है कि ठीक है बाद में मिलते हैं तो अब होमिली अपने अंकल के पास जा रहा होता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि हैरी फीड हो रहा है बैकग्राउंड में फीड हो रहा है वो अपने अंकल को बोलता है कि चलो वापस घर चलते हैं तो उसके अंकल उसे वापस घर ले जाते हैं तो अब चैप्टर कब खत्म होगा भाई लंबा है ठीक है थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट तो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर My mom got a call. My aunt was saying that uncle is dead. Mom ran to our room and said that uncle is dead and I'll come back. You both stay here. I called her. Don't know why. She said in a deep voice, I'm sorry. I got shocked. It felt like the world had
stopped. I fainted. When I opened my eyes, I was in hospital. My brother was looking at. Suddenly, someone dragged my brother on the floor. I checked on the floor. There was some blood on the floor. My mom kept her hand on my shoulder. She kept her finger on my lips and pushed me towards the pillow. As she pushed me, she fell on the floor. I looked on the floor and found blood. I got scared. The temperature went down. I checked the temperature meter on the wall. It was -2 degrees Celsius. I saw something under my bed. Then a night drag monster held my feet and dragged me on the floor. Harry jumped from nowhere. He had a sword of diamond, and handle was of gold. It was single-edged and was too sharp. The monster was having 9 tentacles. Harry chopped one tentacle. The tentacle became a blood monster. It was red and black. It was not able to see them clearly. I was not able to see them clearly as my eyes were not widely open. I opened my eyes and saw the blood monster sitting on Harry, and the night monster wrapped Harry in his tentacle, trying to cover Harry's mouth. The blood monster was muscular and was trying to squeeze Harry, but Harry chopped his head by the sword. My bed was full of blood. The night monster held Harry in his tentacles and threw him. The monster turned to me. As soon as he attacked me, Harry came and stabbed the sword in his belly. Harry's face was burned. It was horrible. The monster tried to throw Harry again, but Harry chopped off his head. I said in a soft thank. Harry returned to me. Harry turned to me. He stood on me. He took an angle. His eyes were glued to me. He looked angry. He took a deep breath and stabbed his sword in my chest. I screamed loudly and opened my eyes. My mom and my brother ran towards me. It was not real. I was dreaming. From that day I decided not to meet Harry again. तो इसमें बस एक फाइट हुई है जो हुई के ड्रीम में हैरी आता है और उस ड्रीम में हैरी आता है और वो हैरी फाइट करता है वही ह्यूमन का एक ड्रीम होता है और फिर वो मिनी सोचता है कि आज के बाद वो हैरी को मिलने नहीं जाएगा। और अगर इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपको वायलेंस और ये सब नहीं पता, देयर इज नो प्रॉब्लम, जस्ट क्विट वॉचिंग द स्टोरी, क्योंकि आगे इस स्टोरी के जो आगे ही पार्ट्स है इसमें वायलेंस तो होगा, मतलब ये फुल ऑफ वायलेंस स्टोरी, थोड़ी वायलेंस स्टोरी है, तो आप वायलेंस से अगर आपका बनता नहीं है तो मत देखो, ठीक है। चैप्टर 2 खत्म करते हैं और बस खत्म कर गेम खत्म करते हैं, चैप्टर 2 खत्म करते हैं, वीडियो खत्म कर। It got nervous. I got nervous after coming home. My home felt too big for me to walk. Today after my dream, I was not able to say anything. Mom noticed my behavior. That ugly and throaty face gave Mama a hint. My mom came to me and said, "Oh, Millie." I looked up. I can see the dullness on her face. I know everything. My eyes seemed to pop out. It felt like a monster had
tightened his arms Harry again. And Harry again stabbed his single-edged sword in my chest. Family, tell that you want a pizza and a bucket of pasta. Pizza. I not wanted to show any of my more of my dullness. So I said yes. My mom went to buy me the thing. I called Harry. Harry said in a deep voice, "Hello, Emily. What do you need?" Harry, I'll come tomorrow. Okay. He disconnected the phone. And not even talked to him completely. Mom bought the pizza and the pasta. Pizza was beef delight and the pasta was pork BBQ sauce fire. I liked them and acted to be happy. I then played with my brother and I won. The next morning I reached Kilman. तो इसमें इस पैराग्राफ में कुछ नहीं, होमिली की मम्मी को उसका वो डलनेस शो होता है फेस पे कि वो मतलब डल डल ऐसा है उसका, फिर थोड़ा अजीब सा है वो, मतलब कुछ तो डिप्रेसिंग दिखा है। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें पिज्जा और पास्ता चाहिए, तो अब होमिली को हाँ ही बोल पड़ा और उसने हैरी को कॉल किया। वो उसने बस कॉल किया और बोल दिया, हैरी को बोला कि मैं कल आऊंगा तुम्हारे यहाँ, वो मैंशन में आऊंगा। तो अब जो यहाँ पे बोला था होमिली ने कि आई डिसाइडेड नॉट टू मीट हैरी अगेन, और अब वो मिलने जा रहा है, मतलब कुछ तो बात है, मतलब जो उसका ड्रीम में हुआ है उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हैरी को पूछने के लिए उससे मिलने जा रहे। तो अब हम जो चैप्टर 3 नेक्स्ट वीडियो में होगा, पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी मॉन्स्टर। उसमें जो वो क्या बोलते वो होगा उस केल मैंशन के, तो केल मैंशन है उस अगली सुबह के स्टार्टिंग में होगा केल मैंशन से। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 ऑफ द मॉन्स्टर। सो कैसा रहेगा वीडियो आप जरूर बताना, कमेंट में आप बताना कि आपको ये दो चैप्टर कैसे लगे, पसंद आए या नहीं, और आप ट्राई टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द बुक। और जो ब्लर्ब हमने पढ़ा, समरी जो पढ़ी अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आप बताना उस समरी से आपको क्या लगता है कि पूरी बुक का प्लॉट क्या है, बुक में जो भी सीन होंगे वो क्या है, और ट्राई करना भाई, और रेट करना है पहले 2 चैप्टर आउट ऑफ 10, और कमेंट में जरूर बताना कि आप अगर क्या आप चाहते हो कि मैं ये फेस कैम के साथ वीडियो बनाऊं, मैं स्टॉप कर दूं, ऐसा भी हो बताना मुझे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय।